रैंकिंग का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और 5 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। तो शशि जो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। तो सुनीता क्या है, बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। शेखर जो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो पूछा गया है आंसर जो है इसका कौन सबसे छोटा है, आपको उत्तर बताना है। तो इसको हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, जो दिया है उसी तरह हम सॉल्व करते जाते हैं। तो शशि क्या है, सुनीता से जो बड़ी है। तो शशि को जो हम यस और यच से लिखते हैं और सुनीता को जो यस से बस लिखते हैं। ठीक है, सुनीता को बस हम यस से लिखते हैं। उसके बाद इतना आपका कंप्लीट हो गया। और ये आप 2 वर्ष लिख, इसका कोई मायने नहीं है किसको आप लिखें। ठीक है, इसको हम नहीं लिखते हैं, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। आपका आंसर तो आपका नेम जो दिया उसी से आएगा। ठीक है, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। तो ये जो सुनीता है ये बिंदु से कितना 3 वर्ष बड़ी है। तो बिंदु को हम बी से लिख देते हैं। ठीक है, बिंदु को हम बी से लिख देते हैं। और उसके बाद से जो हम आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, शेखर जो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। अब शेखर, तो शेखर जो है, शेखर क्या है, बिंदु से जो है बड़ा है, बिंदु से जो बड़ा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कौन सबसे छोटा है। तो आप देखेंगे बिंदु जो है शशि से भी छोटी है और सुनीता से भी छोटी है और शेखर से भी छोटी है। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेंगे आपका जो सी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ईजी से ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाता है अगर जो अच्छे से आप सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो और ये सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है ए बी सी और डी 4 बहनें हैं। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है। इसमें जो ये वर्ड्स दिया है कोई जरूरी नहीं, ये आपको जो है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि आप इस पे भी फोकस करेंगे तो क्वेश्चन और लेट होगा। और आपका इसी से जो है ए बी से जो ये सब दिया इसी से आपका आंसर जो इजी से आ जाएगा। तो आप ज़्यादा ध्यान इसमें मत दीजिएगा। और ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका दिया है यहाँ पर बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। तो बी जो है ए की अपेक्षा बड़ी है, 5 वर्ष दिया है। सी जो है डी से 8 वर्ष बड़ी है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इसमें अभी दिया नहीं है संबंध, तो यहाँ पर हम इसे अलग से ही लिखते हैं। सी जो है डी से जो है बड़ी है, यहाँ पर हम ऐसे पहले बना लेते हैं सबका। फिर जो यहाँ पर क्या दिया, डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है। तो डी से जो बी क्या छोटी है, तो यहाँ पर जो है डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है। तो डी क्या छोटी है, यानी बी से छोटी है। यहाँ पर इस तरह पहले हम लिख लेंगे, फिर इसे हम ज्वाइन करते हैं। फिर उसके आंसर जो सबसे छोटा हमें बताना है कि क्या होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है कॉमन जो है इसमें क्या हो जाएगा। तो देखेंगे जो है इसमें भी डी दिया और इसमें भी डी दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बी। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। बी क्या है, बी जो है डी से जो है बड़ी है। ठीक है, और फिर आपका दिया है यहाँ पर सी जो है क्या डी से बड़ा है। तो यानी कि आपका यहाँ पर बी और यहाँ पर जो है सी हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी जो है सी से भी मतलब छोटा है और यहाँ पर जो बी से भी छोटा है। ठीक है, और उसके बाद से आप देखेंगे बी जो है ए से भी छोटा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर सी हो जाएगा और फिर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटा पूछा गया तो सबसे छोटा आप देखेंगे डी हो जाएगा। आखिर में क्या सबसे बड़ा पूछता तो आपका वी आंसर होता, और सबसे छोटा पूछा है तो डी हो जाएगा। इस तरह आप सीरियल वाइज जो है धीरे धीरे लगाएंगे और उसे लगाने आ जाएगा तो आपसे जो है क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व होने लगेगा। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दिया है। अनीता जो है सीता से लंबी है। अनीता क्या है, सीता से लंबी है और सीता जो है वीणा से छोटी है। मीनू जो है अनीता से लंबी है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी। तो हमें इसमें जो है सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा जो कौन होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अनीता जो सीता से लंबी है, तो अनीता हम ए से इसको लिखते हैं। अनीता क्या है, सुनीता से बड़ी है। ठीक, सीता जो है वीणा से सीता जो है क्या वीणा से छोटी है। तो सीता जो है वीणा से छोटी है, तो वीणा को हम वी से दर्शाते हैं और सुनीता जो है वीणा से छोटी है। ठीक है, मीनू जो है अनीता से लंबी है। तो मीनू क्या है, मीनू को यम से दर्शाते हैं। मीनू जो है अनीता, ये अनीता आपकी है और ये जो है आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा मीनू। ठीक है, मीनू जो है अनीता से लंबी है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी, तो आप देख लेंगे यहाँ पर आप इस तरह पहले इसको जो एक बार सही से लिख लेंगे। तो यम जो है मीनू जो है अनीता से जो है लंबी है और यहाँ पर आपका जो है यस, तो ये जो सुनीता से लंबी कौन है, वीणा है। तो यहाँ पर वीणा को हम लिख लेते हैं और फिर ये सबसे, तो यहाँ पर दिया है तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो मीनू की है। तो आप देख रहे हैं आप सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा जो कौन, तो सबसे छोटा जो सीता की लंबाई होती है और सबसे बड़ा जो मीनू की लंबाई है। तो आंसर आपका हो जाएगा मीनू, जो है सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया है। ए बी से बड़ा, ए जो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। डी जो है ई से छोटा है, डी क्या ई से छोटा है परंतु ई से बड़ा है। यदि सी जो है डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा जो कौन है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए जो है बी से बड़ा था, हम सबसे पहले जो ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, परंतु सी से छोटा है। ए तो बी से बड़ा है परंतु क्या है, सी से छोटा है, सी से छोटा है। तो इस तरह इसका हो जाएगा। ठीक है, डी जो है ई से छोटा है, हम इसका यहाँ पर बना लेते हैं, अभी इसका संबंध नहीं दिया है। डी क्या है, ई से छोटा है। डी जो है ई से छोटा है परंतु ई से बड़ा है, परंतु जो डी तो ई से तो छोटा है परंतु क्या है, परंतु जो है ई से जो है
बड़ा है, ई से छोटा है डी पर ई से बड़ा है, ठीक है। इस तरह आप बना लेंगे सबसे पहले। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, यदि सी जो है डी से छोटा है, सी क्या है डी से छोटा है, तो यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं सी जो है डी से छोटा। अब इसको जो हम सबको मिलाकर एक बना देते हैं, उसके तब आपको जो पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसे मिला लेते हैं तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका दिया है ई को लिख लेंगे, ठीक है, ई को लिख लेंगे। ई जो है डी से जो है क्या है बड़ा है। फिर जाके यहाँ पर जो है डी से छोटा कौन है सी है, और फिर सी से छोटा आप देखेंगे ए है, ए को यहाँ पर लिख लेंगे, और ए से भी छोटा आप देखेंगे वी है। तो इस तरह आप लिख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा आपका ई हो जाएगा, सबसे छोटा पूछता तो बी हो जाता। तो हाँ, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा आपका जो है ई हो जाएगा, और डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन को। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है पी क्यू और आर और टी, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं। परिणाम के तत्काल पीछे पी था, परिणाम के जो है तत्काल पीछे कौन था पी था, किंतु पी के बाद कोई नहीं, पी के बाद क्या था कोई नहीं, ठीक है। आर क्यू से आगे था, आर क्या था क्यू से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने की टी ने किया। बताएं कि दूसरे नंबर, हमें इसमें बताना है दूसरे नंबर पे कौन आया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है, जैसे लग रहा है कितना इसमें सॉल्व करना, ठीक है। इसको बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टी एक इसमें दिया है, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका परिणाम के तत्काल पीछे टी है, पी है, पी को हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। पी था किंतु पी के बाद कोई नहीं था, पी के बाद जो है इधर अब कोई नहीं होगा, ठीक। आर क्यू से आगे था, आर जो है आर क्या है क्यू से आगे था, यहाँ पर आर जो है क्यू से आगे है, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने कि टी ने प्राप्त किया। तो यहाँ पर टी ने जो है प्राप्त किया, ठीक है। और बताएं कि दूसरे नंबर पर कौन है, आपसे लगता है क्वेश्चन छोटा है। टी एक परीक्षा में बैठा था, परिणाम के तत्काल पीछे पी था। तो परिणाम के टी जो है बैठा था और उसके पीछे जो है परिणाम के तत्काल पीछे कौन था पी था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आखिरी में आपका पी दिया, पी के बाद कोई नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था पी के बाद कोई नहीं था, तो पी यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। आप पूछा बताएं कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, आर आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर इजी से सॉल्व हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो 5 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ अभी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स।